मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू टू परचम कॉम्पिटिशन क्लासेस। लास्ट में हमने अभी इंडियन रिवर सिस्टम्स में गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट किया है, यानी गंगा नदी प्रणाली। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, भारत की नदियों को, और इसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ में। ये कुछ ब्लर सा यानी धुंधला सा दिख रहा होगा क्योंकि आपको कुछ पढ़ना नहीं है इसके ऊपर। आपको सिर्फ ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है ना, इस पे गौर करना है, क्योंकि ये लाइन बताती है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ से होकर के आती है, गुजरती है और लास्ट में कहाँ जाके मिल जाती है। मोटे तौर पे सिर्फ ये लाइन पढ़नी है, बाकी आगे डिटेल करेंगे, अभी कुछ रीड नहीं करना है। ठीक है, तो देखो ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जो अलग अलग देशों से होकर के गुजरती हो। राइट, तो सबसे पहले ये निकलती है तिब्बत चाइना में, अभी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हो गया चाइना वाला हिस्सा, ये आ रही है चाइना से हमारी नदी, उधर कुछ और नाम है, अभी हम ब्रह्मपुत्र ही बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ आते ही ये इंडिया में एंटर कर जाती है, ये आ गया इंडिया का हिस्सा। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर की, ठीक है, और फिर ये पूरा यहाँ असम वाला वैली आ गया। ठीक है, असम घाटी से होती हुई यहाँ पे फिर ये एंटर कर जाएगी बांग्लादेश। ये इंडिया का हिस्सा आ गया, ओके, और ये है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में बहती हुई और लास्ट में कहाँ मिल जाएगी? पद्मा नदी को जोड़ती हुई। पद्मा क्या थी? गंगा, जिसको हम बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, उसको जोड़ती हुई और नीचे जाकर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, तो मोटे तौर पे समझ में आ गया, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम करते हैं कहानी चालू। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। चलिए जी, जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, बाउंड्रीज क्रॉस करती है, नेशनल बाउंड्रीज, चाइना से शुरू होके इंडिया से गुजरते हुए और बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, क्लासिक एग्जाम्पल है ब्रेडेड रिवर का। ब्रेडेड नदी, जैसे गुथी हुई नदियाँ होती हैं, गुथा हुआ नदियाँ, तो क्या गुथा हुआ समझते हैं, जैसे ब्रेड बनाते हैं ना हम, चोटी बनती है। राइट, तो जैसे इंडियन ब्रेड बनती है, इसी तरह से ये गुथी हुई नदी के तौर पे लगती है, क्योंकि बहुत सारा सेडिमेंटेशन, मिट्टी वगैरह सब साथ में लेकर के आती है और जमाती चलती है बीच बीच में। देखो यहाँ ये पिक्चर दिख रहा है, जाल जैसा बना हुआ है नदी का। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है गूंथ रखा है किसी ने इस पूरी नदी को आपस में, कहीं पे जगह है, कहीं पे मिक्स हो रही है, फिर इधर आ रही है, फिर उधर मिक्स हो रही है, तो इसको कहते हैं ब्रेडेड रिवर। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ब्रेडेड रिवर क्या होती है? एक मुख्य धारा, मोटी कंटिन्यूस धारा के तौर पे ना बहते हुए मिक्स गुथी हुई चोटियों की तरह बह रही होती है। चोटी वर्ड शुड नॉट बी राइट, गुथी हुई तरीके से बहती है और इसलिए इसको ब्रेडेड रिवर कहते हैं। फाइन। लेंथ बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कुछ रिवर्स के केस में ही एनसीईआरटी कुछ एक डेटा देती है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और माने हुए सोर्सेज कुछ और डेटा देते हैं। तो मैंने इस बार ये किया है, दोनों डेटा आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, हमें दोनों ही दिमाग में लेके चलने, एग्जाम में देखेंगे क्या ऑप्शन बनता है, उस हिसाब से लिखेंगे। और अगर आप थियोरी आंसर लिख रहे होगे तो इट्स ऑलवेज सेफ टू मेंशन बोथ द थिंग्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे आपको जो लेंथ दिखेगी ब्रह्मपुत्र नदी की, वो होगी 3080 किलोमीटर यानी 3080 किलोमीटर्स। फाइन। और एनसीईआरटी हमारी अभी भी 2280 किलोमीटर यानी 2880 किलोमीटर्स बताती है। सो लेट अस कीप बोथ ऑफ देम इन माइंड। राइट, 3000 अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। सो ये है ब्रह्मपुत्र की लेंथ। फाइन। नाउ ब्रह्मपुत्र वैसे तो अपने आप में एक संस्कृत वर्ड है, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक नया संस्कृत वर्ड है। इससे पहले भी एक पुराना संस्कृत वर्ड हुआ करता था जो इस नदी के नाम को बताता था, और वो था लौहित्य। लौहित्य तो ओल्ड संस्कृत, मतलब बहुत पुराने समय में संस्कृत में इस नदी को क्या कहा जाता था? लौहित्य कहा जाता था। इसी नदी का एक और नाम है जो कि वहाँ की असम साइड के जो नेटिव इनहेबिटेंट्स होते हैं, यानी कि वहाँ की जो मूल निवासी होते हैं, राइट, ट्राइब्स एंड ऑल दैट, है ना, जाति जनजातियाँ जो होती हैं, ट्राइब्स जो होती हैं, तो बोडोज वहाँ के नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं, जो मूल निवासी हैं वहाँ के असम साइड के पूरे ट्राइब्स, और वो इस नदी को बुरलंबुथुर के नाम से बोलते थे, जिसका मतलब होता है मेकिंग अ गर्गलिंग साउंड, गड़गड़ 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 करती हुई, गर्गलिंग साउंड करती हुई बहती है ये। तो बुरलंबुथुर, और ऐसा माना जाता है बुरलंबुथुर से ही बाद में एक संस्कृत वर्जन निकला जिसको ब्रह्मपुत्र कहा गया। अब ये कितना सही है कितना नहीं तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो लौहित्य सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था।
नेटिव्स ने इसको भूलम्बुत्र के नाम से बोलना शुरू किया और धीरे आते आते ऐसा माना जाता है कि संस्कृत ने ब्रह्मपुत्र इसी शब्द को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिया है। ठीक है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल जानकारी हो रही है मैं आपको दे रही हूँ, लेते चलिएगा। ओके, आगे चलते हैं। 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज, जितना पानी ये साथ में लेकर के आती है उस हिसाब से अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे आती है लार्जेस्ट रिवर्स में। ओके, लार्जेस्ट, बड़ी नदियों में। और अगर लेंथ की हम बात करें तो 15th लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में मानी जाती है ब्रह्मपुत्रा। ओके, ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है, यानी जो उसकी घाटी बोलते हैं जहाँ से नदी गुजर रही है, ओके, तो वहाँ पे एक हाईएस्ट पीक, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, जो कि 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची है, वो है, और कंचनजंगा उसका नाम है। ठीक है, वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट पीक भी है और ये ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ही पड़ती है। क्या नाम है? कंचनजंगा, सुना ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा। चलो, तो कंचनजंगा कौन से रिवर बेसिन में पड़ती है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। ठीक है, उसके अलावा लेंथ इंपॉर्टेंट है, तो हमने दोनों लेंथ कर लिए हैं, 3080 किलोमीटर्स एंड 2880 किलोमीटर्स एनसीईआरटी के हिसाब से और बाकी इंपॉर्टेंट सोर्सेज के हिसाब से। और कौन कौन सी कंट्रीज में बहती है वो हमने देख लिया है। ब्रेडेड रिवर क्या होती है? हो सकता है आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाए और पूछा जाए कि इनमें से ब्रेडेड रिवर कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्रा इज अ गुड एग्जाम्पल। फाइन, सो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ओके, अब चलते हैं आगे, एक एक करके अब चीज़ें लेंगे, कहाँ से निकल रही है, कहाँ से होते हुए जा रही है, डिटेल कवर करेंगे। तो ब्रह्मपुत्रा का सोर्स क्या है, यानी उद्भव या उद्गम कहाँ से होता है? तो अब यहाँ भी 2 बातें होंगी, दोनों बातें आपको बताऊंगी। जो पॉपुलर मान्यता है वो ये है, या जो पॉपुलर सोर्सेज बोलते हैं वो ये है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ओके, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर, है ना। देखो मैंने आज आपके लिए फोटो यहाँ पे लेके आए हैं हम, ये है मानसरोवर झील, ये थोड़ा 3D इमेज दिखाया है। यहाँ पे ये कैलाश पर्वत है और ये मानसरोवर झील है और यहीं से अधिकतर नदियाँ निकलती हैं, जो हमने तिब्बत से निकलती हुई देखी हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छी पिक्चर दिखाएंगे हम बाद में आपको। चलिए, सो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज के पास ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से निकलती है। एक प्राइमरी सोर्स तो ये बोलता है, एक नहीं मतलब बहुत सारे सोर्सेज ये बोलते हैं। एक नया ओपिनियन भी है कि चेमा युंगडुंग से निकलती है, ऐसा माना जाता था, लेकिन आजकल ये माना जाता है कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये भी कैलाश पर्वत रेंज में ही, श्रृंखला में ही है, ये भी मानसरोवर लेक के पास में ही है, लेकिन चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ना होकर के कौन सा ग्लेशियर बताया जा रहा है? आंगसी ग्लेशियर। तो मैंने आपको दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी। पॉपुलर और अधिकतर जगहों पे आपको चेमा युंगडुंग देखने को मिलेगा। कई जगह अगर आप पढ़ो तो आपको आंगसी ग्लेशियर भी दिख जाएगा। आप ये ना बोलो कि मैम ये कौन सा ग्लेशियर आ गया, इसलिए मैंने दोनों ही पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अगेन, क्योंकि हम पर्सनली नहीं गए, हमें नहीं पता कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, हम दोनों ही इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके चलेंगे, चेमा युंगडुंग या आंगसी। जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। फाइन, देन जब ये इस ग्लेशियर से निकलती है, इस नदी को ब्रह्मपुत्रा नहीं कहते, क्या बोलते हैं? सांगपो या यारलंग सांगपो। पॉपुलरली सांगपो रिवर कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में पूरे सांगपो रिवर, लेकिन पूरा नाम अगर इसका आप देखोगे तो यारलंग सांगपो, यारलुंग सांगपो या यारलंग सांगपो रिवर। फाइन, सो इतनी बात समझ में आ गई। चेमा युंगडुंग या फिर आंगसी ग्लेशियर से निकलती है कैलाश पर्वत श्रृंखला मानसरोवर झील के पास से, और वहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? यारलंग सांगपो। पूरा तिब्बत जब तक ये क्रॉस करेगी इसी नाम से जानी जाती है। फाइन, ये देखिए, ये वो पिक्चर जो मैं आपको कह रही थी, ये सैटेलाइट व्यू है। हाँ, इसमें आपको 2 बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट से इतना क्लियर आ रहा है तो कितनी बड़ी होगी, इमेजिन करिए। ये तो है मानसरोवर लेक, दिस इज दिस, ओके। और ये कौन सी है? ये राक्षस ताल, याद है? देखो मैंने ऊपर आपके लिए मेंशन करके भी रखा है कि सैटेलाइट व्यू ऑफ मानसरोवर एंड राक्षस ताल विथ माउंट कैलाश इन द बैकग्राउंड। ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये कैलाश पर्वत है। सो कैलाश माउंटेन रेंज यहाँ पे है, ये मानसरोवर हो गई, ये राक्षस ताल हो गई। राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? पढ़ा चुकी हूँ, याद करके बताओ। है तो राक्षस ताल से निकलती हुई, लेकिन फिर भी सत्य वगैरह की बातें करती है। सतलज, सतलज नदी वो यहाँ से निकल रही है, ये राक्षस ताल है। ठीक है, पास पास ही है। फाइन, सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है पिक्चर, सो आई थॉट आपके साथ शेयर करूँ। देखोगे तो मेमोरी उतनी ही शार्प होती जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें चली जाएंगी। चलिए, तो निकल चुकी है अपने सोर्स से, अब कहाँ जाएगी? अब ये पैरेलल रन करती है हिमालयाज़ के।
ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल चलेगी 1200 किलोमीटर तक लगभग, और तिब्बत में। ठीक है, तो ये देख लो, ये चल रही है ये पूरी, यहाँ पे इधर पूरे हिमालय वाला रेंज है, तो पैरेलल चलती है 1200 किलोमीटर, तिब्बत का पूरा रास्ता कवर करती है। फिर टर्न्स साउथ, सबसे पहले तो नॉर्थ में मुड़ेगी, ये नॉर्थ मुड़ती है और फिर एक साउथ टर्न लेती है। ठीक है, हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट साइड पे, उधर नॉर्दर्न हिमालयन रेंज की ईस्टर्न मोस्ट साइड पे ऊपर घूमती है नॉर्थ, फिर एक घुमाव लेती हुई गॉर्ज या गार्ज हिंदी में जो बोलते हैं वो गॉर्ज बनाती हुई और नीचे साउथ में मुड़ती है, फाइन, एंड टर्न साउथ क्रिएटिंग अ डीप गॉर्ज थ्रू द हिमालयाज नियर नामचा बरवा। ठीक है, ये वाले एरिया, ये वाली जो माउंटेन रेंज है जहाँ से गॉर्ज बनाती हुई जाती है, ये एरिया क्या कहलाता है, ये जगह है नामचा बरवा। ये लास्ट बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन आ जाता है। और इस गॉर्ज को या इस कैनियन को, गॉर्ज को कैनियन भी हम बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, यालंग सांगपो ग्रैंड कैनियन। ठीक है, नामचा बरवा, ये देखो पिक्चर दे ही रखी है मैंने, ये है नामचा, द गॉर्ज ऑफ सांगपो रिवर एट नामचा बरवा। ये पूरी ऐसे गॉर्ज बना के जा रही है। ठीक है, तो घूम गई, ये ऐसे कर लो, पूरा घूम करके आ रही है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी है, फाइन। उसके बाद ये गॉर्ज बना के नामचा बरवा, ध्यान रहेगा, ठीक है, कितना नामचीन जगह होगी, ये इतना सुंदर गॉर्ज बना रही है ना, तो नामचीन जगह से नामचा बरवा ध्यान रख लीजिएगा। और फिर ये एंटर कर जाती है इंडिया, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट हमारा जो स्टेट है यानी पूर्वी, सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से इंडिया में एंटर कर जाएगी। समझ में आ गई? तो निकली है अपने ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग से या आंगसे गेस, और फिर उससे तिब्बत का पूरा पैरेलल एरिया क्रॉस करती हुई हिमाचल के, फिर एक डीप गॉर्ज बनाती है नामचा बरवा पे और अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फाइन। चलिए, अब इंडिया में आ चुकी है ना, अभी भी ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा है, सांगपो नाम से ही अब बस इंडिया में एंटर की, अब नाम चेंज हो जाएगा। एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल विद द नेम सियांग रिवर। किस नाम से एंटर होती है? सियांग। कई जगह आपको दिहांग मिलेगा, दिहांग अभी नाम नहीं पड़ेगा, इनका थोड़ा नीचे जाने के बाद पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दिहांग नदी भी कहा जाता है, लेकिन इंडिया में एंट्री पॉइंट पे दिहांग नहीं कहते, एंट्री सियांग से होती है, जब वो पहाड़ी इलाकों से होती है, थोड़ा जैसे ही साउथ में हल्का सा पहाड़ी इलाके क्रॉस करके साउथ नीचे मूव करती है, तब उसको दिहांग नदी कहा जाता है। सो देखो, ये एंटर हुई है, राइट, सियांग नदी के नाम से, और प्लेन्स पे, अरुणाचल के प्लेन्स पे पहुंचते इनका नाम पड़ गया दिहांग। फिर ये 35 किलोमीटर साउथवर्ड जर्नी करती हैं, ये पूरी यहाँ तक आई, और तब ये दो नदियों से आकर के, इनमें दो नदियाँ आकर के जुड़ती हैं, एक है दिबांग और दूसरी है लोहित। एक दिबांग नदी जुड़ी, एक लोहित नदी जुड़ी, कहाँ पे? असम वैली शुरू बिल्कुल होने वाली जगह पे, सादिया टाउन के पास में। ठीक है, तो ये इलाका जहाँ ये तीनों जुड़ रही हैं, कौन कौन? एक तो थी दिहांग, सियांग नाम से आई, सियांग से हो गई दिहांग, दिहांग में मिलता जुलता नाम दिबांग आके जुड़ा, ये भी अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, बताऊंगी अभी जब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। और एक आई लोहित, ये तिब्बत से होती हुई आती है। ठीक है, तो दिबांग और लोहित दोनों आके दिहांग में जुड़ी, और तीनों जुड़ करके अब जब आगे बढ़ेंगी तो ब्रह्मपुत्रा कहलाएंगी। आगे बात समझ में? ठीक है, और ये तीनों कहाँ जुड़ती हैं? सादिया टाउन, असम वैली के बिल्कुल स्टार्टिंग में, हेड ऑफ असम वैली, इसके आगे पूरी असम की घाटी होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता होगी भी, तो अभी कैसे बताओगे, है ना? ठीक है, चलो, मेरे हिसाब से नहीं होगी। सो दिहांग, दिबांग, लोहित तीनों जुड़ी सादिया पे, जो कि असम वैली की शुरुआत है, और फिर वहाँ से असम वैली में ब्रह्मपुत्रा के नाम से आगे बढ़ गई। अब पूरी असम वैली में ब्रेडेड कोड्स बनाती हुई, यानी जाल जाल जैसा बनाती हुई आगे चलेंगी। असम वैली एंटर करती है और बहुत वाइड हो जाती है एकदम से नदी। असम वैली में बहुत विस्तृत नदी है, इट इज़ अ माइटी रिवर, बहुत पानी लेकर के आती है, 20 किलोमीटर्स तक वाइड हो जाती है। जब बारिश के दिन नहीं होते, नॉर्मल सूखा वाला टाइम होता है, तब भी ये 8 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली रहती है इसकी चौड़ाई, इतनी ज़्यादा माइटी ये रिवर है। ठीक है, अच्छा, अब असम में जब ये जाती है असम की घाटियों से, तो वहाँ इसका एक लोकल नाम भी है, ब्रह्मपुत्रा तो है ही, एक लोकल नाम भी है, और वो है लुइत। ठीक है, लुइत,
लोहित नाम भी है इसका। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो तो पिछली स्लाइड में सब कुछ इंपॉर्टेंट था। सियांग इंपॉर्टेंट है, दिहांग नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो नदियां आकर के जुड़ती हैं, तो दिबांग और लोहित इंपॉर्टेंट है, कहाँ जुड़ती हैं, तो सादिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट था। अब ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे असम घाटी में आगे चल रही है, वैली में आगे चल रही है, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन डिब्रूगढ़ गबरू अबरू होते हैं ना, तो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर, लक्की इंसान है ना, तो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये नदी 2 चैनल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छी भली यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है, 2 चैनल में डिवाइड हो जाएगी। आई बात समझ में? ऊपर वाला जो चैनल है इसको कहते हैं खेरकुटिया, ठीक है, और इस वाले को, और ये जो नीचे वाला चैनल है इसको ब्रह्मपुत्रा चैनल कहते हैं। तो 2 चैनल में डिवाइड हुई, एक तो है ब्रह्मपुत्रा और खैर, दूसरे का क्या नाम बताएं, खैर से खैरकुटिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 चैनल में डिवाइड होती है, आगे ऐसे ही 2 चैनल में आगे चलती है करीब 100 किलोमीटर तक, ठीक है, फिर वापस जुड़ जाती है। और ये जो इलाका है ना, ये एक आइलैंड यानी कि द्वीप है। बहुत सारे द्वीप है ब्रह्मपुत्रा के पूरे रास्ते में, असम वैली में छोटे छोटे द्वीप। क्यों? क्योंकि इतनी सारी मिट्टी रेती सारी देखो ये तो आ रही है हिमालय से, वो तो एक बात है, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां भी आके जुड़ती हैं। कौन से साइड से? राइट साइड से, जो सब हिमालय से पानी लेकर के आ रही है और बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो बहुत सारा सेडिमेंटेशन लेकर के आती हैं, यानी बहुत सारी मिट्टी और वो सारी चीज़ें लेके आती हैं बहाती हुई। लेफ्ट से भी बहुत ट्रिब्यूटरीज आती हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज राइट से पहाड़ी इलाकों से आती हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला से। तो इतना जब सेडिमेंटेशन लाती है तो वो सब जमाती चलती है, तो छोटे छोटे द्वीप एक तरह से बीच बीच में बन जाते हैं, और इसीलिए नदी ब्रेडेड हो जाती है, ब्रेडेड जो जाल जाल जैसा बनाती है, ठीक है। सबसे बड़ा जो आइलैंड है इस पूरी नदी पे वो अब आएगा और उसका नाम है माजुली आइलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? माजुली आइलैंड। सिर्फ आसाम या इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, यानी किसी रिवर के ऊपर बना हुआ या रिवर के द्वारा बनाया गया कोई आइलैंड जो सबसे लार्जेस्ट हो, तो वो माजुली आइलैंड है। गॉट द पॉइंट? ओके, सो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, माइंड यू वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बातें नहीं कर रहे हम। चलो यहाँ दिखा देते हैं आपको माजुली आइलैंड कैसे बन रहा है, एक बार ये देख लो। ये आ रही थी हमारी सियांग, ठीक है, ये आ गई दिबांग और ये आ गई लोहित, ये तीनों जुड़ी और ये आगे बढ़े। ओके, अब देखो ये आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रही हैं, राइट? नो नॉट हियर, सॉरी, मैं पास में से, अगेन मुझे सेम प्रॉब्लम होता है, पास में आते हैं तो गड़बड़ दिखने लग जाता है। ओके, यहाँ पे ये 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो रही है, दिखा ये वाला इलाका, ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा चैनल और ये है आपका खैर से खैर, आ जाओ पीछे, ये 2 चैनल बताए थे, नीचे वाला बताया था ब्रह्मपुत्रा चैनल, ऊपर वाला खैर से खैर कुटिया। पूरा नाम वैसे पता होना चाहिए, नहीं याद आ रहा तो भी चलेगा, आप 2 चैनल याद रखो कि बस 2 चैनल्स में डिवाइड होती है, और कहाँ डिवाइड होती है इंपॉर्टेंट है, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 वो चैनल्स हो गए, और ये वाला जो है ना इलाका, दिस इज दैट माजुली आइलैंड। फाइन, चलिए, एनी प्रॉब्लम अंटिल नाउ? नो। और ये रही रियल लाइफ पिक्चर ऑफ माजुली आइलैंड, ठीक है। ये पूरा आइलैंड इलाका है एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी ऑन अर्थ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेगी नदी, ठीक है, माजुली पे तो रुक नहीं जाएगी, दोनों मिल गई, दोनों चैनल्स मिल गए, और फिर खैरकुटिया और ब्रह्मपुत्रा चैनल, और अब आगे बढ़ी। आगे अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि गुवाहाटी पे ब्रह्मपुत्रा शिलोंग प्लेट्यू में छोटे छोटे हिस्सों में कट जाती है, यानी कि शिलोंग प्लेट्यू जब पठार वाला इलाका आता है तो ब्रह्मपुत्रा उसको काटते हुए आगे चलती है, ठीक है, बीच में उसके पत्थर चट्टाने वगैरह होती है, उनको काटती और आगे बढ़ती है, और यहीं पे यानी कि गुवाहाटी में ही जिस सबसे नैरो हो जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी, यानी सबसे संकरी, सबसे पतली, कैसे बोले,
सबसे कम चौड़ाई वाली हो जाती है। ओके, और 1 किलोमीटर बैंक टू बैंक, अगर एक बैंक एक किनारे से दूसरे किनारे की चौड़ाई की हम बात करें तो 1 किलोमीटर जितनी चौड़ाई ही बैंक टू बैंक इसकी रह जाती है, और इसलिए नैरोएस्ट है। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट बातें गुवाहाटी के जो प्लेट्यू एरिया है, शिलोंग प्लेट्यू एरिया, वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज की। एक है कि यहाँ पे बैटल ऑफ सरायघाट लड़ी गई थी इसी इलाके में, क्योंकि पानी का विस्तार यानी पानी की चौड़ाई बहुत कम थी, और ये पूरी नेवल बैटल थी, यानी पूरी पानी के अंदर लड़ी गई, पानी मतलब ज़मीन नहीं इन्वॉल्व थी, पानी के अंदर ही बैटल लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के अंदर बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सरायघाट से, जो कि अब गुवाहाटी एरिया जाना जाता है, वो ये है कि फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज जो बना था ब्रह्मपुत्रा नदी पे, रेल ब्रिज भी और रोड ब्रिज भी, वो भी सरायघाट पे ही बना था। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रहेंगी। एक तो सरायघाट का युद्ध यानी जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, और दूसरा सरायघाट का ब्रिज। फिर अब आ जाइए, सरायघाट यानी गुवाहाटी वाले इलाके से फिर आगे बढ़ती है और जाकर के फिर अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से बांग्लादेश में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्रा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं असम में। अभी जो मैंने आपको इससे पहले पिक्चर दिखाई थी, ये देखो, ये दिख रही है इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज। ये सारी राइट बैंक से यानी ऊपर नॉर्थ से आ रही हैं, ये सारी लेफ्ट और साउथ से आ रही हैं, इतनी सारी हैं। ये ऊपर वाली ज़्यादा होती है नीचे वालों के कंपैरिजन में, राइट। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा है लेफ्ट बैंक के कंपैरिजन में। अब असम वैली पूरी इसने क्रॉस कर ली, अब बांग्लादेश में एंट्री की बारी है। तो कैसे एंटर करेगी, है ना? तो ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ द गारो हिल्स। गारो हिल्स जो कि मैप तो अभी होगा नहीं, मेघालय देखते हैं कहीं दिख जाए तो। ओके, यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे पड़ती हैं गारो हिल्स। ठीक है, ये वाला इलाका गारो हिल्स का है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा है यहाँ से गारो हिल्स के ये मेघालय को टच नहीं करेगी। ठीक है, दिख रहा है ना मैप में? आई एम जस्ट अ लिटिल स्केप्टिक, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये गारो हिल्स के साउथ टर्न लेती हुई और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, हिल्स दूसरे स्टेट में एंटर नहीं कर रही है, अभी भी असम में ही, लेकिन इधर गारो हिल्स थी, उसके साउथ साइड से यू टर्न लिया इसने, यू टर्न नहीं बोलेंगे, साउथ टर्न लिया इसने, और बांग्लादेश, यहाँ से बांग्लादेश की बाउंड्री चालू हो गई और एंटर कर गई है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। और ये वाला जो इलाका था जहाँ से ये एंटर कर रही है, जहाँ से साउथ मुड़ना चालू हो जाती है, इसको कहते हैं ढुबरी। असम में आखिरी पॉइंट क्या है? ढुबरी है। ढुबरी के बाद ये मुड़ कर के साउथ गारो हिल्स के अराउंड साउथ मुड़ेगी और बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। तो इंडिया में 2 ही स्टेट्स हैं, मेजरली नहीं, 2 ही स्टेट्स हैं जिनमें मेन ब्रह्मपुत्रा रिवर जाती है। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया असम। किसी और स्टेट में मेन रिवर नहीं जाएगी, ट्रिब्यूटरीज वगैरह रहेंगी, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब बांग्लादेश में इसको तीस्ता रिवर या टिस्टा रिवर ज्वाइन करती है राइट बैंक पे, वो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैप पे। अब देख ही लेते हैं, पहले यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ से आ रही है ये ब्रह्मपुत्रा, ये इधर मुड़ी, ये बांग्लादेश एंटर हो गई, है ना, ये बांग्लादेश का हिस्सा आ गया। यहाँ से आ रही है टिस्टा रिवर, फाइन, सिक्किम से आती है, हम डिटेल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। तो टिस्टा रिवर आती है और इसको यहाँ ज्वाइन कर लेती है। फिर अब ये आगे चली जमुना, जमुना जमुना एंटर होते ही जमुना वाली, और यहाँ से हमारी आ रही थी गंगा, ये फरक्का ध्यान है, फरक्का से यहाँ से पद्मा आ रही है और ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। हम पहले गंगा के टाइम पे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए वापस। सो बांग्लादेश में टिस्टा इसको ज्वाइन करती है राइट साइड से, देखा हमने, राइट साइड से ज्वाइन कर रही है। अब ब्रह्मपुत्रा टिस्टा के ज्वाइन होने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वापस एक बार यहाँ देखो, यहाँ टिस्टा ने इसको ज्वाइन किया, ये टिस्टा आ रही है, ये ब्रह्मपुत्रा आ रही थी। अब आगे जाकर के आपने देखा एक ये हिस्सा चला गया और एक ये वाला हिस्सा जा रहा है, ये दिख रहा है मैप पे आपको, राइट। एक हिस्सा जो मेन रिवर है, जो मेन स्ट्रीम है, वो तो ये आ रही, और एक पतली सी स्ट्रीम आपको यहाँ जाती हुई दिख रही होगी जो इधर आके किसी नदी में मिल रही है, राइट। अब ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा,
जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है, यानी शाखाओं में डिवाइड होती है टिस्टा से जुड़ने के थोड़ा नीचे। पहली वेस्टर्न ब्रांच जो मैंने आपको दिखाई, मुख्य धारा जो थी, वो जमुना के तौर पे बांग्लादेश में आगे बढ़ जाती है। और वो किससे मिलेगी जमुना? पद्मा से मिलेगी, है ना। हमारी जो लोअर गंगा है, लोअर गंगा मतलब जो ब्रह्मपुत्रा में एंटर कर गई, पद्मा। और कहाँ मिलते हैं ये दोनों? ये नई बात है जो हमने गंगा में नहीं पढ़ी थी। ये मिलेंगे ग्वालुंडो घाट पे, ग्वालुंडो घाट पे, ठीक है। तो गंगा और ग्वालुंडो घाट, तो यहाँ पे ये मिल जाती है। अब वो जो एक और आपने स्ट्रीम देखी थी जो कंपैरेटिवली पतली, छोटी, कम पानी वाली स्ट्रीम है और ईस्टर्न साइड बही है, द ईस्टर्न ब्रांच, वो है ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। क्या है? ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। पहले पूरा सुनो फिर एक बात बताऊंगी। ओल्ड ब्रह्मपुत्रा है वो साउथ ईस्ट बहती हुई और मेघना नदी में जाके मिल जाती है ढाका के पास में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ठीक है। अब देखो, जब हमने गंगा पढ़ा था हमने बोला था कि ब्रह्मपुत्रा की 2 डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, एक होती है जमुना, दूसरी होती है मेघना, लेकिन मेघना डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं होती, ठीक है। जो ओल्ड ब्रह्मपुत्रा है ये बहुत कम पानी लाती है, अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं आता, मेन पानी जमुना में आ गया है। तो क्योंकि ओल्ड ब्रह्मपुत्रा बहुत कम पानी लाती है तो वो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ही नहीं बची, सेकंड नंबर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब वो मेघना में मिलती है, मेघना जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही स्टार्ट हो रही है, वो इसमें मिलती है और आगे आकर के ये पद्मा आ रही है, ये मेघना आ रही है और ये दोनों मिल जाती हैं और आगे मेघना एस्चुरी बना के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मेघना को हम डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरी कौन है? ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। मेजर सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है? जमुना ब्रह्मपुत्रा की, और सेकेंड लार्जेस्ट हो गई ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? फाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है बांग्लादेश को गारो हिल्स के पास में, धुबरी असम के नीचे, और टिस्टा रिवर वहाँ मिलती है। उसके बाद 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेती है, एक जमुना और दूसरी ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। जमुना पद्मा में मिल जाएगी, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा मेघना नदी में मिल जाएगी। वो आकर के पद्मा फिर मेघना में मिलेगी। कहाँ मिलती है ये देख लो, चांदपुर पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चांदपुर में आके मिलती है और फिर दोनों बे ऑफ बंगाल में, मतलब दोनों मिलके मेघना की तरह बे ऑफ बंगाल को मिल जाते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ गई? फाइन। अब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की, बहुत सारी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा की। 3 तो हमने मेन देखी, एक दिबांग हमने देखी जो शुरू में मिलती है, लोहित हमने देखी, लोहित और दिबांग मिलती है तो ही ब्रह्मपुत्रा नाम मिलता है दिहांग को, ठीक है। तीस्ता जो बांग्लादेश में हमने देखी, ये तीनों तो हमें डिटेल में पढ़नी है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी हैं, सबको हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे। तो इनमें से कुछ जो मेजर हमें पढ़नी चाहिए वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस सेशन में नहीं पढ़ेंगे, सेशन ऑलरेडी हो गया। इतना सेटल करिए दिमाग में। नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे जिसमें हम ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां ऑफ ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैप हो तो उस पर प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज रिविजन थोड़ा देखिए, नोट्स हाथ से बनाइए ताकि दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेटल हो, और PDF लाने की हम कोशिश करें, जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस